वेस्ट जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम के एहलकारों ने फिल्म नगर पुलिस के साथ मिलकर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट्स फराहम करने में मुलविस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान जो कि जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स, ड्रॉप आउट और मुलाजिमत के मुतलाशी उम्मीदवारों को ऊंचे दामों में फ़रोख्त कर रहे थे। इस तरह से ये गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो गए। हुकाम ने इनके कब्ज़े से कई सारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को ज़ब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त कुछ इस तरह से है। मोहम्मद हबीब उमर 32 साल, रज़ी उल्ला खान उर्फ शोएब उर्फ बॉस उमर 35 साल, सैयद खलील उद्दीन उमर 36 साल, सखलेन अहमद उमर 25 साल, सैयद मोइन उद्दीन उमर 31 साल, मोहम्मद वजाहत अली उमर 27 साल। जबकि इस खुसूस में मज़ीद राहुल तिवारी और सुनील कपूर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से मफरूर बताए जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रिहायशी है। मुलजिमान ने कंसल्टेंसी फर्म के ज़रिए, जिसका नाम फ्लाई अब्रॉड कंसल्टेंसी है, साल 2016 में मलकपेट में क़ायम की गई थी। इसके ज़रिए कई सारे नौजवानों को ये जाली तालीमी सर्टिफिकेट फ़राहम करते हुए लाखों रुपए कमाए। इसी तरह इनकी धोखाधड़ी की काफ़ी लंबी लिस्ट और फहरिस्त बताई जा रही है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है DTV9 की खुसूसी रिपोर्ट। सर्टिफिकेट्स का रैकेट है, फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का। इसमें 6 लोगों को हमने पकड़ा थे और उसमें एक ऑलरेडी अरेस्ट हुआ है, कल ही अरेस्ट हुआ है उसका। एक केस फिल्म नगर PS में रजिस्टर हुआ है। तो डिटेल्स को गए तो परसों, दैट मीन्स ऑन मंडे इवनिंग को हमें एक इन्फॉर्मेशन आया था कि एक पर्सन वजाहत अली के पास एक फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट था। तो हमने सिर्फ फिल्म नगर PS को इतरा करके उनको अलर्ट करके उनसे मिलके जॉइंटली ऑपरेट करके उनको पकड़ा था। वजाहत अली को पकड़ के बाद उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है और उसके इंट्रोगेशन में उसके कन्फ्यूजन में कुछ 2 लोगों के नाम आए थे, रज़ीउल्लाह खान और ये हबीब, मोहम्मद हबीब बोल के। तो उन्होंने कहा कि ये लोग उसको ये फेक सर्टिफिकेट डिलीवर कर रहे थे। तो उस हिसाब से हमने उन लोगों के बारे में पूछताछ, मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। तो हमें आज इंफॉर्मेशन ला के सुबह यहाँ पर ये 5 लोग इकट्ठे हुए हैं जो फेक सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रॉय करके ये लोग चले जाना चाहते थे, यहाँ से ट्रेन से जाना चाहते थे। तो इसलिए इमीडिएटली हमने फिल्म नगर PS को फिर से इतला करके उनके लोगों को, ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया था। उनको बता के जॉइंटली ऑपरेट करके 5 लोगों को पकड़े तो ये पता चला कि मेन एक्यूज इसमें जो मेन है मोहम्मद हबीब बोल के, ये फ्लाई अब्रॉड कंसल्टेंसी जैसे नाम का एक कंसल्टेंसी 2016 में मलकपेट में एस्टेब्लिश किया था। तब से ये काम कर रहा है और ये तब से ये ऑफेंसेस में है। 2019 में 2 केसेस हुए इसके ऊपर, 2023 में एक केस है, 2022 में एक केस है। 19 में बहादुरपुरा PS में एक केस था, नामपल्ली PS में भी और एक केस था, 2022 में सरूर नगर PS में एक केस था और 2023 में चादरघाट में एक केस हुआ है। सर ये 5 लोग के ऊपर है केसेस में, सिर्फ हबीब के ऊपर? नहीं, हबीब के ऊपर ही है जी। तो वही ये मतलब अगर एक कोई पकड़ा गया तो दूसरे से ऑपरेट करता है। तो वही है, पिछले केस में रज़ीउल्लाह खान नहीं था तो ये अभी हमें मिला। तो इस हिसाब से देख रहे, इसलिए दूसरे एजेंट्स को मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। अभी इसने कुछ लोगों के नाम बताए, उनको पकड़ना है। ये नाम वही नाम है कि अभी क्या है कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में लोग अपने पूरा डिटेल्स क्लियरली नहीं बताते। तो इसके पकड़ने को हमें पता चला कि ये रज़ीउल्लाह खान एक एजेंट है ये मोहम्मद हबीब के अंदर। तो ऐसे ही 4 और एक एजेंट्स है, 2 अनंतपुर में है, एक गुंटूर में है, एक आदिलाबाद में है। तो उनको भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये रज़ीउल्लाह के एक तो उसको पकड़ने के बाद ये और एक एजेंट्स को, 4 और एजेंट्स के बारे में पता चला है। वो 4 एजेंट्स को भी हम ढूंढेंगे। और ये वजाहत अली जो परसों पकड़े वो ये सब एजेंट है, मतलब ये रज़ीउल्लाह खान के डाउन एजेंट है। ऐसे ही कुछ लोग एजेंट्स मिले, ये रज़ीउल्लाह खान के एजेंट्स मतलब सब एजेंट्स, सैयद खलीलुद्दीन, सकलेन अहमद, सैयद मोइनुद्दीन, ये लोग भी मिले थे। तो एक्चुअली इनका मोडस ऑपरेंडी कैसा है कि ये लोग जो जॉब नहीं है और जो लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके रिक्वायरमेंट्स को देख के
तरह तरह के रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं नौकरी के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को अब्रॉड या कुछ लोगों को इवन फॉर मैरिज के लिए ये सर्टिफिकेट्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो ये उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ये सर्टिफिकेट्स दे तो बोले, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देते बोले, तो जो वेबसाइट में भी दिखते बोले वो लोग, तो उस हिसाब से उन लोगों के डिटेल्स लेके, उन लोगों के पैसे लेके ये सर्टिफिकेट्स, फेक सर्टिफिकेट्स उनको बरामद कर रहे हैं। ये एजेंट से ही पता चलेगा ना। अभी हम लोगों को इनके पास ये 114 सर्टिफिकेट्स मिले थे, तो ये किन के हैं बोले तो 11 लोगों का है बोले। अब इनके मोबाइल में भी थोड़े मिले, सॉफ्ट कॉपीज मिले, उनको देख रहे, उनसे पूछ के फर्दर करना। और जो एजेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, जो बोले ना 4 और एजेंट्स है, अनंतपुर में 2 है, गुंटूर में 1 है, उनको पकड़े तो उनसे कुछ पता चलता फर्दर कि कितने उनको दिया बोल के। ये एजेंट्स पकड़े तो हमें पता चलता कौन कौन को कितने दिए, कितने आए, कितने दिए बोल के। सर ऐसे सरेंडर कर दे तो अच्छा होगा, वो लोग आकर बताए कि रीज़न क्या है कि वो सर्टिफिकेट लिए बोल के, तो लीगली क्या है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे, मतलब वो इनोसेंट है क्या है वो।